नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। टर्की और फ्रांस के बीच में जो चीज़ें शुरू हुई थी अब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं दोनों ही देशों की ओर से, कहीं से डायरेक्टली तो कहीं से इनडायरेक्टली। इन सारे इश्यूज पे क्या चीज़ अभी तक हो चुके हैं, कहाँ तक ये मुद्दा जा सकता है, इन सब पे बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, टर्की और फ्रांस के बीच में बात विवाद जो चल रहा था ये आपको पता होगा। इसकी शुरुआत दरअसल टर्की ने की थी उस बातों को लेके जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा था। वो बात थी दरअसल इस्लाम को लेके। टर्की का कहना है कि इस्लाम को लेके जो मैक्रोन है उनकी सोच नहीं है, यानी कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाटो का मेंबर है टर्की, और देख के ऐसा लगता है कि अब टर्की बहुत ही जल्द नाटो से हटने वाला है। और पहले मुझे लगता था शायद इसमें 4-5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन अभी सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि ये चीज शायद 6 महीने, साल भर, 2 साल में हो सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उसका रीजन ये है कि अब दुनिया 2 भागों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फ्रांस में जो हुआ दोस्तों, जिस स्कूल टीचर की हत्या कर दी गई, उसके बारे में बहुत ही रेयर टू द रेयरेस्ट आपको दिखेगा कि कोई मुस्लिम कंट्री इसके बारे में बात कर रही है। वो सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रांस ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है कि वो कार्टून्स को बनाना अलाउ रखेंगे, जो कि उन्होंने पहले भी किया था, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। फ्रांस के गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कोई इस बारे में बात ही नहीं करता कि जो फ्रांस के स्कूल टीचर के साथ हुआ वो गलत था या नहीं। कोई भी इस्लामिक कंट्री या कोई जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो इस बारे में कोई नहीं बात करता है कि वो गलत था या सही था, क्योंकि इसके बारे में सबके व्यूज अलग हो सकते हैं। और इस्लामिक कंट्रीज जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके व्यूज क्या होंगे ये आप खुद ही समझदार है, समझ सकते हैं। खैर, यहां आते हैं कि टर्की के राष्ट्रपति के साथ नया क्या हुआ है। तो फ्रांस ने दोस्तों पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रखने वाले हैं, और इसी को देखते हुए फ्रांस की एक मैगजीन है चार्ली हेब्दो, ये पहले भी अपने कंट्रोवर्शियल कार्टून्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, और इसने इस बार टर्की के प्रेसिडेंट का ही कार्टून बना के रख दिया है। और वो कार्टून थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं वल्गर किस्म का है, और ये कार्टून कहने को तो कॉमिक कैरेक्टर है फ्रांस के लोगों के लिए, लेकिन इसने काफी ज्यादा हिट किया है तुर्की को। तुर्की ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। तुर्की का कहना है कि वो इस पे लीगल एक्शन भी लेगा, साथ ही साथ कंडेम भी किया है, और साथ ही कहना है उसका कि वो इस पब्लिशिंग हाउस के ऊपर एक लीगल एक्शन लेगा जो भी वो ले सकता है, ताकि इस तरह के कार्टून्स बनना बंद हो जाएं। साथ ही साथ अब टर्की के प्रेसिडेंट के और भी कार्टून्स बन रहे हैं जो कि वेस्ट की अलग अलग कंट्री शेयर कर रही हैं। जैसे कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे 2 कार्टून शेयर करके रखे हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे ट्विटर अकाउंट का, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको वहां पे वो कार्टून्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं फ्रांस की बात करूं, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि अब दुनिया 2 भागों में बढ़ती हुई दिख रही है। एक ऐसी कंट्री जो कि इस्लामिक वर्ल्ड है, जिसमें कि सारे मतलब ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज आ जाती हैं उसमें। यही रीजन है कि फ्रांस का भी लगभग 8-10 इस्लामिक कंट्रीज खुल के विरोध कर रही हैं अब। लेकिन वहीं पे फ्रांस के भी साथ अब बहुत सारी कंट्रीज आ चुकी हैं। जर्मनी पहले से ही आ चुका था, यूके आ चुका है, और यूके अकेले नहीं आया है बल्कि यूके ने अब अर्ज किया है, यानी कि रिक्वेस्ट की है सारे नाटो कंट्रीज से, जिसमें तुर्की भी आता है। यूके ने रिक्वेस्ट की है सारे नाटो कंट्रीज से कि वो भी फ्रांस को सपोर्ट करें। और यहां पे ऑब्वियस है कि उन नाटो कंट्रीज में तुर्की तो नहीं ही होगा, जो कि तुर्की के अगेंस्ट में ही फ्रांस को यहां पे सपोर्ट करने की बात की गई है। साथ ही साथ फ्रांस ने खुद से ही अनुरोध किया है यूरोपियन यूनियन से भी कि वो भी फ्रांस के सपोर्ट में आए, और मुझे लगता है आज नहीं कल वो लोग देर सवेर आ ही जाएंगे, क्योंकि ये लोग पुरानी दोस्ती यारी इनकी है, वेस्टर्न मेंटेलिटी वाले सारे लोग हैं और इस्लामिक मेंटेलिटी एक तरफ। इसमें भारत का क्या स्टैंड होगा, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं पता भारत ने क्यों नहीं बोला फ्रांस के सपोर्ट में, लेकिन अब ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब भारत इम्पॉसिबल है कि फ्रांस के सपोर्ट में बोलेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, और भारत तो अगर ना कुछ बोले तब इतना इशू हो जाता है, तो अगर बोल दिया तो फिर क्या ही होगा ये तो आपको पता है। और शायद यही रीजन था कि भारत ने अभी तक फ्रांस के ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया था, और ये अब एक तरीके से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का एक वर्सेस हो जाएगा, तो शायद भारत इसमें चुप ही रहेगा। और शायद क्या मतलब 99.99% चांस है कि भारत चुप ही रहेगा इसमें। भारत दोनों से अपने अच्छे रिलेशन है, तो दोनों से किसी से, ना ही किसी इस्लामिक वर्ल्ड की कंट्रीज से भारत अपने रिलेशन अब खराब करना चाहता है,
ना ही वेस्ट की किसी कंट्री से। तो चुप ही रहना यहाँ पे बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ टर्की नहीं है, अगर हम फ्रांस का साथ देते हैं तो बाकी के जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं जिनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, अफगानिस्तान हो, ये सारी कंट्रीज से हमारे बैर हो जाएंगे। और अगर हम इनका साथ देते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूके, फ्रांस, ये सारे हैं, इनसे हमारा बैर होगा। तो ऑब्वियस है कि इस सिचुएशन में भारत चुप ही रहेगा। देखते हैं आगे क्या अपडेट होता है इसमें, जैसा होगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।